आइए मेरे बहादुर धम्म प्रेमियों, आज आप लोगों के समक्ष में आचार्य जन्मित कुमार बौद्ध भीम बुद्ध कथावाचक, ग्राम दिवालपुर मैनपुरी, मोबाइल नंबर 639690012240। और ये कार्यक्रम बड़ा ही मार्मिक ज्ञानवर्धक है जो प्रदीप फोटो स्टूडियो मैनपुरी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। चलते हैं एक चुटकुले के रूप में, और चुटकुला के साथ साथ इसमें बहुत कुछ रहस्य छिपा हुआ है, पूरा सुनेंगे। और ये बोधिसत्व मेरे भीमा जी, मेरे भगवान महा भीमा के अशोक मारगी। बोध कराने दी मेरे भगवान, और अथा ज्ञान भंडार दी। भगवान ये पोते देव के ज्ञान का मेरे भगवान, और तुम ही ने जानो साचो सारथी। भगवान बुद्ध के ज्ञान को, भगवान गौतम बुद्ध के ज्ञान को असलियत तो तुम ही ने समझ पाया। संविधान में तुम लिखे मेरे भगवान, निरहातन बहु ग्रंथ लिखे मेरे भगवान, कोई यो मानो जयो धार जी। मेरे भगवान देहि पावनशील महान जी। संविधान में तुम लिखे मेरे भगवान, देहि बुद्धि के शील महान जी। और भगवान जैसे अपराधिया सब काफी गाये मेरे भगवान, अरे अपराधिया जैसे काफी गाये मेरे भगवान, कोई अटके हैं आधा पर प्राण जी। भगवान तुमने जो शील संविधान में दिए, उनसे मनुवादी कप रहे हैं, और ऐसा लगता है कि इनके प्राण अटके हुए हैं। अरे बहुजन के अहित में लिखो मेरे भगवान, कोई भारत को संविधान जी। बहुजन कोई जाति और वर्ण या धर्म का नाम नहीं होता मेरे भैया। बहुजन एक शब्द है दुनिया में,
दो वर्ग के लोग होते हैं, एक बहुजन एक अल्पजन। अल्पजन का मतलब जितना शोषक वर्ग होता है संख्या में कम होता है, जबकि बोलबाला उन्हीं का दिखता है। और बहुजन जो न्याय नीतिमान होते हैं या निर्बल होते हैं, जो सताए जाते हैं, जिन्हें बहुजन नाम दिया जाता है, जो बहुसंख्यक होते हैं। अरे बहुजन के आहित में लिखो मेरे भगवान, भारत को संविधान दी। भगवान पर छल करके संविधान को मेरे भगवान आज बदलना चाहत शैतान जी। जो संविधान है वो सबके लिए लाभदायक और सबका रक्षक है, लेकिन हाँ जो खुद बुरे लोग हैं, जो तानाशाही वाले अपराधी किस्म के लोग हैं, वो इस संविधान को गलत बताते हैं और छल करके इसके बदलने की तरह तरह की प्रक्रिया बना रहे हैं। रक्षक सोई रहे नींद में मेरे भगवान, जो संविधान के रखवाले हैं, जिन्हें संविधान की रक्षा करनी चाहिए, आज वो सो रहे हैं। अरे रक्षक सोई रहे नींद में मेरे भगवान, नहीं इन्हें कोई परवाह जी। जो संविधान की रक्षा कर सकते, जिन्हें रक्षा करनी चाहिए, आज वो सो रहे हैं। उन्हें होश नहीं है कि जितने टाइम में संविधान खत्म हुआ उस दिन तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। अरे किसी तरह से जागे सके मेरे भगवान, अरे किसी तरह ये जागे सके मेरे भगवान, बस यही हमारी है चाह जी। भगवान मुझे वो शक्ति दें भगवान, जिससे हम अपने समाज को जगा सकें और संविधान रखाने के लिए, रक्षा करने के लिए इन्हें उत्तेजित कर सकें और संगठित कर सके मेरे भगवान। अरे ताई से तुम्हें मन आई के मेरे भगवान, कोई बुद्ध चरण शरण जी। मम जन वेद को शक्ति दे मेरे भगवान, ओ जन वेद को शक्ति दे मेरे भगवान, मेरो लक्ष्य पूर्ण होए जाहि जी। भगवान अरे मम जन वेद के, अरे मो जन वेद को शक्ति मेरे भगवान, मेरो लक्ष्य पूर्ण हुई जाएगी। भगवान वो मुझे पावर दो जो हम अपने समाज को
जागृत कर सके, संगठित कर सके और संविधान की रक्षा कर सके, जबकि ये बहुत संख्यक हैं, थोड़े नहीं है। भगवान मेरे भाइयों, इसी को लेकर के आज आप लोगों के सामने एक छोटा सा चुटकुला पेश करेंगे जो हंसने हंसाने का भी है, लेकिन इसका उद्देश्य कुछ दूसरा है। पूरा सुनेंगे। ये जो संख्या में कम है, जो अपना या शासन चाहते हैं, औरों को गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन ये बड़े चालाक हैं। ये हमारे सत्य को, जो कोई सत्यवादी है, सत्य कहने वाला है, तो उसे हमारे लोगों से उन्हें परास्त कराते हैं। जब इनमें क्षमता नहीं होती है तो हमें आपस में लड़ाते हैं और उन्हें किस तरीके से अपने ग्रुप में मिलाते हैं, जबकि वो उनके नहीं, ना वो उनके हैं। केवल इतनी देर के लिए उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिससे कोई सत्य कहने वाला है उसे केवल किसी तरीके से नीचा दिखा सके या नष्ट करा सके। ऐसा बताते हैं कि एक गांव में एक महात्मा जी रहा करते थे। एक महात्मा जी रहा करते थे जो बड़े स्वाभिमानी किस्म के थे और कुल मिला के जैसा कुछ है तैसा जैसा जानते थे, लेकिन हाँ, उन्हें मनुवादी लोगों से बड़ी घृणा थी। जो लोग झूठ बोलने वाले हैं उनसे बड़ी घृणा होती थी। तो खास तौर पर वो जानते थे कि ज्यादातर झूठ को सच ठहराने का काम ज्यादातर बहुत अल्पसंख्यक लोग, ब्राह्मणों में ये बहुत बड़ा पावर बताते हैं, बहुत बड़ा पावर होता है। और वही इस देश को अनेक जातियों में अनेक जगह पे विभाजित करने के हमेशा षड्यंत्र चाल चलते रहते हैं। तो उनसे ब्राह्मण के नाम से उन्हें बहुत बड़ी घृणा थी। तो उनका जो आश्रम था वो गांव के किनारे था, जो मेन रास्ता हुआ करती थी, और लाठी हाथ में रखते थे। बड़े स्वाभिमानी थे, लाठी हाथ में रखते थे। और उनकी जो वेशभूषा थी वो सिर तो अपना गंजा रखते थे, लेकिन दाढ़ी बड़ी बड़ी रखते थे। तो जब कोई वहां से निकलता था, अगर उन्होंने देख लिया कि चुटिया खाए जा रहा है, यानी ब्राह्मण है, तो उसे वो जरूर बुलाते थे और उससे शास्त्रार्थ करते थे। शास्त्रार्थ करते थे और उनका कहना यह था कि अगर हम जीत गए तो तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे, अगर तुम जीत गए तो हमारा सब कुछ आश्रम से ले जाना। यानी राजी बाजी उनकी लड़ाई थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जितने मनुवादी इतिहास वो सब के सब अनुमानित हैं, बिना नाक पूछ के हैं। उनका इसी तरीके से काम चलता था। बहुत बड़े बड़े विद्वान वहां से जब निकलते थे उन्हें बड़े राजी बाजी से बुलाते थे और बुला करके बड़े सम्मान के साथ उन्हें बिठाते थे और उनसे शास्त्रार्थ करने लगते थे। और शास्त्रार्थ कोई खास नहीं, केवल एक ही उनका प्रश्न था। वो क्या था कि वो रामायण की बातें ज्यादा चलाते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मण जो काशी से पढ़ के आया था, वहां से जब निकला तो उन महात्मा जी ने जैसे ही देखा, उन्हें बड़े सम्मान के साथ बुलाया। अरे आओ आओ पंडित जी, बैठ लो, पानी पी लो।
पंडित जी को बिठाया। बिठाने के बाद उन्होंने कहा, कहाँ से आ रहे हो? कि हम काशी से आ रहे पढ़ के। अच्छा, तो तुमने रामायण पढ़ी है? कि हाँ हाँ, रामायण तो खूब अच्छी तरीके से पढ़ी है। अच्छा, तो ठीक, अच्छा बताओ, लेकिन हाँ एक बात शर्त तुम्हें याद है, अगर तुम जीत गए तो हमारा सब कुछ ले जाना, और हम जीत गए तो तुम्हारा हम सब कुछ ले लेंगे। पंडित मन में सोचने लगे कि आखिर हम काशी से पढ़ के आए, ये तो बिना पढ़ा लिखा, ज्यादा ज्यादा 2-4 दर्जा पढ़ा हुआ होगा, ये मुझे हरा ही क्या देगा। तो उस पंडित ने शर्त स्वीकार कर ली। जब स्वीकार कर ली तो उन्होंने पूछा, अच्छा बताओ, लव कुश के पिता का नाम क्या था? उन्होंने कहा राम। कि राम के पिता का नाम क्या था? कि दशरथ। कि दशरथ के पिता का नाम क्या था? अब मनुवादी कहते हैं कि दशरथ धरती में से निकले थे, तुझे बात झूठ है। अब उन्होंने देखा, अब तो कहीं से कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है, बेचारे चुप रह गए। जब चुप रह गए तो शर्त के मुताबिक उन्हें जो कुछ था, कपड़ा और झोला झंडा, वो सब कुछ देना पड़ा। जब महात्मा जी ने उनका झोला झंडा सब कुछ ले लिया तो महात्मा जी तो बड़े खुश हुए, लेकिन वो बेचारे दुखी होकर के पंडित जी घर पे चल दिए। जैसे ही घर पे पहुंचे, उनके भाई को खबर लगी कि हमारे भैया आ रहे हैं। तो जैसे ही पास आए तो देखें क्या कपड़े तो तन पे है ही नहीं। उन्होंने कहा, भैया क्या रास्ता में कोई लुटेरा मिल गया था, तुम्हारा सब कुछ छीन लिया? वे बोले, भैया लुटेरो तो नहीं मिल गो, लेकिन भैया हमने ऐसी पढ़ाई पढ़ी जो हम ज्यादा देर तक ज्ञान में नहीं टिक सके। तो उन्होंने सारी कहानी बताई कि उन महात्मा ने हमसे प्रश्न किया। तो जब हमने देखा तो दशरथ के पिता का प्रमाण तो कुछ मिल नहीं रहा। भैया हम हार गए, उन्होंने हमारा सब कुछ ले लिया। तो जो बड़ा वाला था तो बिना पढ़ा लिखा, लेकिन था चतुर। उसने कहा, भैया चिंता मत कर, तुम्हारा बदला हम लेंगे। उसने क्या काम किया? पंडिताई वाला भेष बना करके और झोली बना के गले में टांग ली, कंधे पे टांग ली, और वहीं से जाकर के निकले। जैसे ही निकले तो महात्मा जी का तो यही काम था, अगर किसी को देख लेते थे तो उन्हें सत्य का मार्ग दिखाने के लिए, जीतने के लिए, उन्हें हराने के लिए बुला लेते थे। तो उन्होंने बुलाया, बिठाया, और बिठाने के बाद उन्होंने वही प्रश्न छेड़ दिया। जब वो प्रश्न छेड़ा उन्होंने वही छेड़ा कि लव कुश के बाप कौन थे? कि राम के पिता दशरथ। कि दशरथ के पिता उन्हें 11 रथ। उन्हें 11 रथ के पिता कि 12 रथ। कि 12 रथ के पिता कि 13 रथ। कि 13 रथ के पिता 14 रथ। कहने का मतलब जैसे उन्होंने पिता की पीढ़ी पूछी, पिछली पीढ़ी पूछी, वैसे भी रथ की गिनती बढ़ाते गए। वहां कुछ लोग आकर के बैठ गए, गांव के लोग बैठ गए, जो बिना पढ़े लिखे तो होते ही थे पहले ज्यादातर, वो सब देख रहे। अब तो महात्मा जी के पास कोई जवाब नहीं रहा। अब महात्मा जी गए हार, और ब्राह्मण गया जीत। तो शर्त के मुताबिक ब्राह्मण ने जो कुछ अंदर था वो सब कुछ निकाल के अपना रख लिया। अब बेचारे महात्मा जो कवि जिन्होंने हार नहीं मानी थी, जब हार गए ऐसे बैठ गए, थोड़ी से हाथ लगा के बैठे रहे। उधर ब्राह्मण आश्रम को लूटता रहा।
अब बेचारे महात्मा बैठे रहे, जैसे ही उठ के खड़े भये और जैसे ही वहां से दूसरी जगह चले, वैसे ही वो ब्राह्मण गया जहां महात्मा जी बैठे थे, वहीं जाकर के उसने वैसे ही ऐसे चुकटी भरी और जेब में इशारा कर लिया। ये मालूम पड़ी कि महात्मा जी का कुछ इसने अपनी जेब में रख लिया। एक आदमी उनमें से बोलो, पंडित हम समझ गए महात्मा जी को कछु गिर गो, क्या रखे लो हिस्सा दो, नहीं तो पहले महात्मा जी से कह देंगे, नहीं तो अभी कह देंगे महात्मा जी से। ब्राह्मण बोला चुप 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 रहना, चुप रहना, चुप रहना। पास बुलाओ कि देखो हमने महात्मा जी का पैसा तो कुछ नहीं रख लिया, धन दौलत तो नहीं रख ली, लेकिन जो महात्मा जी हैं, महात्मा जी को तपस्या करते 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 जितनी शक्ति थी वो इनकी दाढ़ी में आ गई, और इनकी दाढ़ी में शक्ति आ गई। अगर एक बाल अगर किसी के घर में पहुंच जाएगा तो उस घर में अनाज और पैसा कभी खत्म नहीं होगा। तो हमें एक बाल ही तो डरो नीचे पड़ा मिल गया, वही तो हमने रख लिया। ये तो मुझे मालूम है, गांव के लोग जो बैठे थे काफी लोग, उन्होंने देखा कि अच्छा हो सकता, क्योंकि पंडित जी तो बड़े विद्वान हैं, इन्हें पता है क्योंकि इन्होंने महात्मा को परास्त कर दिया, विद्वान तो है, सही कह रहे हैं। अब उनने आपस में हाँ वो मतलब वहां से चला, वो कहने लगा ऐसा करना किसी से कहना मत। वो मन में सोचने लगा अगर यहाँ से हम अगर बाल अगर उखाड़ेंगे तो महात्मा जी नहीं देंगे, एक बाल भी नहीं देंगे अपनी थोड़ी का। वो घर गया अपने, उसने अपने लड़कों को बुलाया और कहा कि ऐसा करो बेटा, आज हम तुम पैसा वाले हो गए। कैसे पिताजी? अरे बेटा एक ब्राह्मण आया, उसने बताया घर के जो महात्मा जी हैं आश्रम वाले, इनमें बहुत बड़ी शक्ति आ गई, इनकी थोड़ी में अगर एक बाल अगर घर पे आ गया तो कभी धन और अनाज नहीं खत्म नहीं होगा। तो इसलिए बेटा मेरे तो बस की बात थी नहीं जो हम अकेले उखाड़ सकते, ऐसा करो रस्सी ले लो और थोड़ी रेख ले चलो, बड़ी मुश्किल से बाल मिलेंगे उनके। लड़कन ने मन में सोची कि हमारे दोस्त हैं, अगर अकेले हम जाते हम पैसा वाले अगर हो गए तो हमारा दोस्त है जब जाने का कि भाई तो बहुत जीतो, बहुत दगाबाज दोस्त निकला, उसने मुझे बताया नहीं। भैया उसने अपने दोस्त से कहा, दोस्त ने अपने दोस्त से कहा, कहने का मतलब थोड़ी देर में पूरे गांव में खबर फैल गई। अब तो सारे गांव के पैसा वाले होने के लिए, महात्मा जी के बाल लाने के लिए, किसी के हाथ में रस्सी तो किसी के हाथ में रेख, क्योंकि रेख डाले वैसे जल्दी उखड़ाएंगे। जैसे गांव के चले महात्मा जी वहां से देख रहे, मन में सोचने लगे गांव वाले बहुत भले लग रहे हैं, उन्हें हमारा तरस आया क्योंकि आज हमारी हार हो गई। जानते हैं कि जो कुछ आटा तक था वो ब्राह्मण ले गया, तो मुझे लगता है कि हमें खाने के लिए कुछ ले आ रहे हैं, यही खाना बना के हमें खिलाएंगे। महात्मा जी तो और ज्यादा दुखी होकर के बैठ गए। जैसे ही वहां लोग आए और आकर के चारों तरफ से महात्मा जी को घेर लिया। महात्मा जी चुपचाप बैठे, देखते ही देखते जैसे ही नजर उनकी इधर उधर हुई, एक आदमी ने मारी छलांग और महात्मा में देत का ऐसा धक्का, महात्मा जी भड़ाम से गिर पड़े। तुरंत ही उनके हाथ और पैर कस लिए और इतनी जोर से झपट्टा मारो, कहने का मतलब कहो कि एक बाल हिस्सा में आओ। थोड़ी देर में पूरी महात्मा की दाढ़ी साफ, और जब साफ हो गई एक बाल लेकर पैसा वाले हुए के लिए वो तो चले आए, लेकिन महात्मा जी की दिशा को दिशा में, जबकि महात्मा जी अपने थे। लेकिन और तो सब लोग ले आए, एक शादी जल्दी हुई थी लेकिन वो घर से बहु न्यारी हो गई थी। अब उसको आदमी चलोगो तो अपनी ससुराली ने उनके मैके, अबे गाली दारी मरी परो कहाँ मर गो जाए,
अरे पूरा गांव पैसा वालो होगो, हम तो नंगा के नंगा ही रह गए। आ जातो एक बाल बाबू के हिस्सा में आ जातो, गाली दे रही तुम मराठू तब आए जब वहां से भगाए जाएंगे। तो जैसे ही उनके पति महाराज यानी वो लड़का जब वापस आओ ससुराल तो बेचारी चढ़ बैठी उनके ऊपर। अरे तुम्हें शर्म नहीं लगा? सारी सराजन में इतने मस्त हो गए जाए, पता पूरे गांव पैसा वालो होगो। उनका बात का होगी, बात वो बताओ। अरे तुम्हें पता है बे नहीं, घर के महात्मा जी है, उन महात्मा जी की तपस्या से दाढ़ी में साली शक्ति आ गई। एक ब्राह्मण आ गया, उसने आकर के बताया, बहुत बड़ा ब्राह्मण, बहुत विद्वान ब्राह्मण आया था। सब लोग तो एक एक बाले ले आए, किसी के सम 2-2 3 तक पड़ गए। अब तुम तो रह गए बिल्कुल कोरे। अरे वो बोले, अरे चिंता क्यों कर रही है, अभी तक जा रहे, अबे देख लेके आते। वे बोली अब कहाँ धरे, अब तो सब साफ हो गए। बोली अरे अभी देखो, कोई तो कोई मिली जाए, ज्यादा बड़ो नहीं मिले, छोटो मिले। और उन्होंने क्या काम किया, चल दिए। वहां जाकर के जैसे पहुंच, जानते थे कि महात्मा जी अब दाढ़ी उखाड़ने देगा पूरा गांव। उनकी जब दाढ़ी उखाड़ ले गया तो महात्मा जी तो अब डरते होंगे, पास जाने नहीं देंगे। पहले ही से कहने लगे, अरे गांव वाले तो बड़े बदमाश हैं, पता इन्हें शर्म नहीं लगी। हमारे गुरुजी जो पूरी जिंदगी तपस्या करते करते इन गांव के गांव वालों की भलाई के लिए तपस्या की, और उन महात्मा जी को गुरुजी का इतना बड़ा अपमान। अरे बहुत बड़े दुष्ट हैं। इस तरीका से गाली देते हुए जैसे ही गए तो महात्मा जी सोचने लगे, ये तो आदमी कोई अपने ही पक्ष को लग रहा है। तो उनकी साधन जो थी घर वाले, तो वे आगे ला के थोड़ी की शिकाई कर रही थी, थोड़ी सूझ गई थी। वे गए गाली देते हुए, बेवकाले हाँ देखा लल्ला है बेटा, तुम्हारे गांव के देखा ऐसे बता, पूरी जिंदगी भर महात्मा जी ने गांव के लिए तपस्या करी, देखो बेटा जब बात अच्छी है। तो गांव की बुराई करते करते और महात्मा जी या लेटे सिराने की तरफ बैठ गए। अब देख रहे बड़ी नजर पसारे के, कोई छोटो सो बाल मिल जाए, गहरी निगाह से, पैनी निगाह से, लेकिन कोई बाल तो नहीं दिखाई दो। मन में सोचने लगे बाल तो थोड़ी पे है नहीं, लेकिन उनकी चुटिया रखी थी थोड़ी। मन में सोची कि थोड़ी की एक बाल में इतनी शक्ति है, तो एक बाल की शक्ति, एक बाल की इतनी शक्ति तो पूरी चुटिया में तो हुए ही हुए। तो जैसे ही साधन दूसरी आगे लेने के लिए गई, उनने चुटिया को ऐसा हपट्टा भरो, झटका, बाबा चिल्ला पर दैयर मर गए मर गए मर गए मर गए। तोले तो भजे चले गए, जोले साधन आई तोले तो ले गए। मेरे भैया महात्मा जी की को दशा करवा दी और उन्हीं के लोगों से। इसी तरीके से बताया है आज भी वो मनुवादी हमारे समाज में यही करवा रहे हैं। कैसो? अरे मनुवादी अधूर गंदिश मेरे भैया, मनोवादी अधूर गंदिश मेरे दादा, कोई देश भाव तो लाचार जी। अरे शोषित पीड़ित शूद्र शव मेरे भैया, कोई कर रहे चीख पोकार जी। और जब मनुवादी दुर्गंध से पूरा देश लाचार था, त्राह त्राह कर रहा था, उस समय एक महाशक्ति का उदय हुआ, जिसने उस मनुवाद को पूरी तरीके से परास्त किया और गैर मनुवादियों को आजाद किया। और भीम राव भगवान ने मेरे दादा, कोई सुन के चीख पोकार दी।
मनुवादी आयुष वृक्ष को मेरे भैया कोई जड़ से दो जो खारिदी। मनुवादी वृक्ष बताया मनुस्मृति, जिसे बाबा साहब ने नष्ट कर दिया, और मनुवादी जो कानून थी वो नष्ट हो गई। और संविधान लिख दे बने मेरे भैया कोई कियो राष्ट्र कल्याण जी। बाबा साहब ने उस अपराधी मनु संविधान को नष्ट कर दिया और नया संविधान जो सर्वहित में सबका रक्षक पूरे देश की भलाई के लिए, और ऐसा संविधान लिखा जो तीनों समय के लिए सही ठहरा। और सबको समाधिकार सबको समाधिकार दे मेरे भैया कोई बदले दाइया तकदीर जी। मेरे भाइयों, किसी समय इन मनुवादियों ने कहा था, इनके ग्रंथों में लिखा जाता था और ये लोग समझाते थे कि जब कोई पिछले जन्म में बुरे काम करता है तो उसे शूद्र योनि में आना पड़ता है। यानी शूद्र की जो जिंदगी थी बड़ी नरकमय थी, जब कोई बुरे काम करता है तो उसे अगला जन्म शूद्र में जाना पड़ता है। लेकिन मेरे भैया, बाबा साहब ने जब शूद्रों को बराबर अधिकार दे दिया तो अब तो उनके ईश्वर ने उनके यानी शूद्र जिन्हें बताया जाता था और बताया जाता था कि जब बुरे कोई कर्म करता तो शूद्र योनि में जाना पड़ता है, जिसका काम सेवा करना होता है। और ये जो भगवान है, ईश्वर है, वो हम लोगों की सेवा के लिए ही अलग से तैयार करते हैं। अब उनके ईश्वर ने उनकी सेवा के लिए शूद्र पैदा करना बंद कर दिया। जब से बाबा साहब ने संविधान लिखा, और सबको समाधिकार दे मेरे भैया कोई बदले दाइया तकदीर जी। और बौद्ध धाम की शिक्षा दे मेरे भैया कोई त्यागो अभीम शरीर जी। बाबा साहब ने संविधान लिखा जो सर्वहित में है, सबकी रक्षा के लिए है और सबको समान अधिकार दे करके बाबा साहब ने हमें बौद्ध धम्म दिया और कहा कि जब तक हम बुद्ध की शरण में नहीं आएंगे तब तक हम कभी संगठित नहीं हो सकते हैं, और जब तक संगठन नहीं होगा तब तक हम उन मनुवाद से लड़ने के लायक नहीं हो पाएंगे। इसलिए बौद्ध धम्म की शरण में आना बहुत जरूरी है। बौद्ध धम्म की सीख दे गए और बाबा साहब चले गए इस शरीर को छोड़ करके। और मनोवादी आयुष मेरे भैया जो कटिया पड़ी है डाल जी। मनुवादी वृक्ष बताया मनुस्मृति तो नष्ट हो गई बड़े भैया, लेकिन
मनुवाद की जो शाखाएं हैं, डालियां हैं, हींग वाले पंडित ईश्वर पे बहुत भगवान गौतम बुद्ध दान करते, बहुत भगवान गौतम बुद्ध ऐसे बहादुर धर्मदाता को इतना धन दें जो हमेशा दान करते रहे। भवन मंगल रखन देवता सब धन भावे सदा सोते होते। मेरे भैया, जो कुछ लोग जो मनुवादी सोच को रखने वाले होते हैं, केवल उनके लिए ही संविधान खतरनाक है, जबकि संविधान सबकी रक्षा के लिए है। चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई हो या कोई दूसरे धर्म वाला हो। क्यों कि बाबा साहब ने सबको समान अधिकार दिया। पहले सवर्णों की नारियों को कोई अधिकार नहीं होता था, बाबा साहब ने उन्हें भी पूर्ण अधिकार दे दिया। चाहे प्रधान, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, मास्टर कुछ भी बन सकती हैं। मोरे मनोवादी आयुष मेरे दादा, कोई कटिया पड़ी जो डाल जी। अपस्वार्थी आयो न डाला तो मेरे भैया, कोई शीतता पानी डार जी। मनुवाद की डालियां क्या बताई? मनुवादी वृक्ष की कि अपराध की जड़ है मनुवाद, जो पतन की जड़ बड़े साध कहे। नारी उत्पीड़न, जाति छूत और दहेज कोई मनुवाद कहे। जो वैदिक धर्म के संचालक भाई वैदिक देवे याद रहे, ये सबके सब मनुवादी जनवेद सत्य फरियाद कहे। कहने का मतलब ये है कि मनुवाद ने किसी एक नहीं, हर जाति, हर वर्ण, हर धर्म के लोगों को तंग किया। वो था मनुवाद। और उस मनुवादी वृक्ष की जो बताई डाले बताई, जो इनकी कानूनें हैं, उन कानूनों को वो साबित रखने के लिए, मनुवाद को साबित रखने के लिए उन पे पानी डाल डाल के हरो कर रहे हैं। उनके लिए उन्होंने काफी दलाल लगा दिए। दलाल लगा दिए, और कौन से लगा दिए? हमारे ही लोगों से, हमारे लोगों से चुन चुन करके फौजी भैया दलाल लगा दिए। कैसे कि तुमने सुनी हो जात सत्संग का, लेकिन तुमने देखी है कैसो झूठ संग। झूठ संग को सत्संग का। देखिए कितनी विचित्र लीला। क्यों कि अभी हमने कहानी सुनाई कि उसने उनकी थोड़ी उखरवा ली। किन से उखरवाई? अनभिज्ञ लोगों से। उसी तरीके से हमारे बाबा साहब को कमजोर करने के लिए, अंबेडकर बाद कमजोर करने के लिए तरह तरह के दलाल जगह बेजगह अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए। मनुवाद को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि जितना अंबेडकरवाद बढ़ेगा उतनी जातवाद खत्म होगा, और जातवाद खत्म होगा तो जो कुछ अपस्वार्थी जो अपने को श्रेष्ठ साबित करने में हमेशा रहे, जो समाज में श्रेष्ठ कहे जाते हैं, उन्हें मालूम है कि हम फिर कर्म से ही श्रेष्ठ होंगे, न कि जाति से। क्यों कि भगवान गौतम बुद्ध ने स्पष्ट कहा कि व्यक्ति कर्म से श्रेष्ठ होता है, न कि जाति से। क्योंकि जाति कोई अलग से नहीं, मानव मानव एक है। पशु पक्षी और कीट पतंगा इनके अलग अलग तिरंगा, मानव एक ही जात बनना, बड़ जात फिर कहां से आई? कहने का मतलब कुदरत ने ईश्वर जाति वर्ण बनाते, रंग रूप कुछ अलग दिखाते। जातियां मनुष्य में नहीं, लेकिन कुछ अपस्वार्थी जिन्हें समाज में जो अपने को श्रेष्ठ कहे जाते हैं, उनके ग्रंथों ने श्रेष्ठ बताते हैं। अपने ग्रंथ और अपने इतिहास को बचाने में तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। और भैया फौजी भैया, हम तो जाई बात के लिए कबो खुश हो लेते और कबो जी देख लेते समाज क्या है, कैसी बुरी रीत है, कैसी कि जो झूठ संग है उसे सत्संग कह करके समाज को गुमराह कर रहे, और हमारे जो असली भगवान, असली रक्षक, असली देवता, उनसे हमें दूर कर रहे हैं। कैसे? लला प्रदीप। और इस जगह की रीत